सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। अब सारा खेल जो है वो सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच मतलब लंदन के ओवल मैदान पर जो टेस्ट मैच होगा उस पर आकर टिक गया है। क्या टीम इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर पाएगी या फिर इंग्लैंड इस सीरीज को अपने नाम कर पाएगा? नाक का सवाल जो है ना, अब ये टेस्ट मैच बन गया। इस टेस्ट मैच से जुड़ी क्या क्या अपडेट्स हैं वो आपको दिखाएंगे। कुछ खिलाड़ी जो है टीम इंडिया में बदलाव तो तय है, बिकॉज ऋषभ पंत जो है आपको सबको पता ही, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो अब जो है नहीं है अवेलेबल, तो बदलाव तो तय है। कुछ और बदलाव भी इंडियन टीम में हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे, मगर पहले इंडियन टीम से जुड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद टीम इंडिया का शेड्यूल किस तरीके का। टीम इंडिया के लिए सोमवार जो है ना वो ट्रैवल डे है। मैनचेस्टर से खिलाड़ी लंदन जाएंगे। 31 तारीख को जो है वो लंदन के ओवल मैदान पर जो है वो टेस्ट मैच शुरू होगा। ज़्यादा दिन का समय नहीं है। सीरीज में इंग्लैंड के पास 2-1 की बढ़त है। 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, एक ड्रॉ हो चुका है। अगर यहां पर इंडिया मैच जीतता है तो सीरीज ड्रॉ हो जाएगी, जो एक तरीके से मॉरल विक्ट्री होगी इस यंग इंडियन साइड की। और अगर इंग्लैंड बाजी मारता है तो उनको फायदा निश्चित तौर पर होगा और एक विक्ट्री जो है उनके नाम और दर्ज हो जाएगी। टीम इंडिया के पास सीरीज बराबर करने का मौका है। सर, समय कम है और रिकवर करना है आपको। अच्छी बात यह है कि आपने यहाँ पर मॉरल विक्ट्री दर्ज कर ली, तो वो प्रेशर जो होगा वो इंग्लैंड पे होगा कि उनको जो है अभी यहाँ पे गेंदबाजी की, उन्होंने 143 ओवर गेंदबाजी की, 10 विकेट वो ले नहीं पाए। इंडियन टीम पे उतना प्रेशर नहीं होगा। अब उनको ये है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करना है। मोराल बढ़ गया होगा, काफ़ी खिलाड़ियों ने शतक बना दिए, आपको दूसरी टीम आउट नहीं कर पाई है बस। तो क्वेश्चंस जो है ना वो इंग्लैंड के सामने ज़्यादा है, इंडिया के सामने थोड़े कम है। बिल्कुल। और जो आपने बात कही उसमें आपने एक लाइन कही कि 143 ओवर गेंदबाजी की है और 10 विकेट नहीं ले पाए। तो ये जो बैगेज है ना उसका, वो बैगेज भी साथ में होगा। मतलब वो थकान होगी, वो 143 ओवर की, उसके अलावा जो एक जीता हुआ मैच, मतलब इस मैच को कोई दूर दूर तक नहीं सोच रहा था। ऐसा ही होता है। यही देखिए टेस्ट मैचेस में, टेस्ट फॉर्मेट की खूबसूरती भी यही है। पहला टेस्ट मैच किसी ने नहीं सोचा था कि 5 शतक लगने के बाद भारत हार जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। उसके बाद आपने देखा जिस तरह से एजबेस्टन में भारत ने हराया, जहां पर कभी भारत नहीं जीता था, वो भी हुआ। और फिर इस मैच में, यानी जो चौथा टेस्ट मैच था, वहां पर जिस तरीके से 600 650 से ज्यादा रन बना दिए इंग्लैंड ने, पहले 2 विकेट भी शून्य पर गिरा दिए, उसके बाद जो है वो विकेट नहीं गिरा पाए और 4 विकेट ही गिरे सिर्फ। तो वो जो बैगेज है वो बैगेज बहुत जबरदस्त होने वाला है। और बेन स्टोक्स ने तो कह भी दिया कि मैं अपने गेंदबाजों को और ज्यादा गेंदबाजी करा के जोखिम नहीं लेना चाहता था। यानी वहां पर कुछ है ऐसा जो उनको परेशान कर रहा है। वरना ये बात अचानक क्यों आई? अगर दिन के 1 घंटे में 20 ओवर बचे हुए हैं, आपके पास 5-6 गेंदबाज हैं, 1 ओवर 1, और फिर उसके बाद आप भी जानते हैं कि वो शतक होने के बाद जो है वैसे भी मैच ड्रॉ हो जाता, आप जाके कहीं देते और वो मान भी लिया जाता। लेकिन 1 घंटे पहले आकर ये कहना कि मुझे अपने गेंदबाजों की परवाह थी, फ्रंट लाइन बॉलर्स की, और डायसन बहुत थक गए थे, स्पिनर है जबकि वो, तो इन सब चीजों से लगता है कि वहां पर भी फिटनेस के इश्यूज हैं और इसीलिए वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट है, एक्स्ट्रा कॉन्शियस है। बिल्कुल, खुद बेन स्टोक्स के साथ इश्यूज हैं। हालांकि अब उन्होंने एक चीज कर ली है, इंग्लैंड डरा किस कदर है, उन्होंने एक गेंदबाज को, एक ऑलराउंडर को, जैमी ओवर्टन, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया है। मतलब कि 5वें टेस्ट मैच के लिए तो एक एक्स्ट्रा जो है उन्होंने कुशन अपने साथ रखा है, क्योंकि 20 विकेट जैसे हम बात कर रहे हैं वो झटक नहीं पाए। मतलब 143 ओवर में 10 विकेट भी वो ले नहीं पाए। और कुछ इश्यूज जो है बेन स्टोक्स के साथ बाकी गेंदबाजों के भी यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए जी, अब ये तो हो गया इंग्लैंड की टीम का हाल कि किस कदर वो डर गए। अब इंडियन टीम के साथ क्या क्या इश्यूज हैं। पहला इशू जो इस सीरीज शुरू होने से पहले था, वो इस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले भी है कि जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये सवाल जो है ना वो हर टेस्ट मैच से पहले जो है वो खड़ा हो जाता है। चलिए दोबारा से एक बार इस पर बात कर लेते हैं। पहले बता देते हैं, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। दौरे से पहले ये रजामंदी बनी थी कि वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, वो 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। बुमराह मैनचेस्टर टेस्ट में जो है वो जलवा नहीं दिखा पाए थे। 33 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की, 112 रन जो है उन्होंने वहां पर दिए। लगातार 3 टेस्ट मैच खिलाने से इंजरी का खतरा भी जो है ना वो बन जाता है। गौतम गंभीर से ये जाहिर तौर पर सवाल पूछा गया
कि भाई बुमराह को लेकर क्या अपडेट, क्या बुमराह खेलेंगे, क्योंकि अब तो ये ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच बन गया। पहले दिखा देता हूं गौतम गंभीर ने क्या बोला, उसके बाद जो है बात कर लेंगे कि भाई बुमराह का खेलना कितना जरूरी है कितना नहीं। उन्होंने बोला सभी तेज गेंदबाज फिट हैं, कोई चोट की चिंता नहीं है, ये बुमराह पर भी लागू होता है। हालांकि उनका मामला अलग है, वो चोट के कारण नहीं बल्कि वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण सीमित टेस्ट खेल रहे हैं ताकि पुराने स्ट्रेस रिएक्शन से बचा जा सके। बुमराह के आराम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, उस बारे में लंदन पहुंचकर ही किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे, ये हेड कोच गौतम गंभीर ने यहां पर बोला है। सर अगर टोटल देखा जाए वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ डेटा मैं दे देता हूं, इससे पहले आपका रिएक्शन ले। 2980 गेंद जो है ना 2024 की शुरुआत से लेकर अभी तक बुमराह टेस्ट क्रिकेट में डाल चुके हैं, इतनी गेंदें किसी ने नहीं फेंकी हैं। पहली बात, इस सीरीज के अंदर 718 गेंदें वो डाल चुके हैं, वो सबसे ज्यादा नहीं है खैर, मगर ये कि हाँ 2024 से सबसे ज्यादा गेंदें उन्होंने डाली हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम देखें तो इस सीरीज में ओवर्स की बात करें तो 119 कुछ ओवर अभी तक वो डाल चुके हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह को रिस्क करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, अब ये वो वैसा ही सवाल है कि भाई अब एशिया कप आ रहा है, ठीक है, उस एशिया कप को आप T20 फॉर्मेट में खेलोगे, वहां आपको बुमराह चाहिए। अब अभी आपने चैंपियंस ट्रॉफी उनके बिना जीत ली, वो अच्छी बात है, मगर आपको वहां चाहिए थे। तो अब क्या आप किस तरीके से ये फॉर्मूला निकालो, या तो आपने भाई जो रजामंदी कर ली सो कर ली, भाई 3 से नहीं खेलना तो 3 से ज्यादा नहीं तो 3 से ज्यादा नहीं, या फिर आप उनको बोलोगे। अब आप बोलोगे, हेड कोच बोलेगा, कप्तान बोलेगा, टीम मैनेजमेंट बोलेगी कि भैया मैच सीरीज फंसी हुई है, तो अगला बंदा क्या करेगा, भैया फंसी हुई है तो ठीक है मुझे भी फंसाओ, देखी जाएगी फिर जो होगा। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है 3 टेस्ट मैच वो खेलेंगे। ये 3 टेस्ट मैच पे खेलने पर जो सहमति बनी थी उसी वक्त ये तय हुआ होगा कि किसी भी सूरत में हाँ ये सीरीज 2-1 हो जाए, 3-1 हो जाए, 4-1 हो जाए, 5-0 हो जाए, हमको 3 मैच खिलाने हैं। बुमराह को हम 3 मैच खिलाएंगे, क्योंकि अब जो हम और आप अक्सर बात करते हैं कि अब अगर टेस्ट क्रिकेट टेस्ट फॉर्मेट में जब भारतीय टीम या दुनिया की कोई भी टीम उतरती है तो वहां पर प्लानिंग जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से हो रही होती है। आप यहां पर बुमराह को एक मैच और खिला के 4 महीने के लिए बाहर करना चाहते हैं, या बुमराह को एक मैच में रेस्ट देके, और सबसे बड़ी बात आपने ही अभी कहा ना, चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती है उनके बिना। इस स्टोर पर भी जो आपने एक टेस्ट मैच जीता है उसमें बुमराह नहीं थे। यानी बुमराह बहुत वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें किसी को दो राय नहीं है। बुमराह कमाल की गेंदबाजी करते हैं, वो उनके टीम में रहने से आपकी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इससे किसी को इंकार नहीं है। लेकिन आप अगर ये कह दें कि सिर्फ बुमराह है और वही जीत दिलाएंगे, तो मुझे लगता है ये टीम के बाकी 10 खिलाड़ियों के साथ जो है जाती है। इस टेस्ट मैच में जो भी हमने ड्रॉ किया कुछ घंटों पहले, अगर आप वॉशिंगटन सुंदर का नाम नहीं लेंगे, अगर आप रविंद्र जडेजा का नाम नहीं लेंगे, अगर आप KL राहुल का नाम नहीं लेंगे और आप कहेंगे कि नहीं साहब बुमराह थे इसलिए सब कुछ हो गया, मुझे लगता है कि बाकी खिलाड़ियों के साथ ज्यादती होगी। मैं अब भी ये मानकर चल रहा हूं कि बुमराह अगला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। चलिए जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल है जो शुरुआत से लेकर अभी अंत तक बना हुआ है। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा अगर वो जो भी प्रैक्टिस वैक्टिस होगी, टेस्ट मैच से पहले एक आधा सेशन होगा, वहां पर बुमराह होते हैं नहीं होते हैं, या वापसी की फ्लाइट पकड़ते हैं ऋषभ नहीं पंत रहेंगे, वो टीम के साथ ही रहेंगे Probably। ऐसा नहीं है कि मतलब अब भाई वो स्क्वाड में है, वो फील्डिंग तो कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर मान लेते हैं किसी खुदा ना खास्ता किसी को चोट लग गई, कोई ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको एक फील्डिंग के लिए 2 ओवर 4 ओवर 5 ओवर मैदान में जाना पड़ा, तो आप बुमराह को देख सकते हैं। असली प्रॉब्लम वो जो 35-40 ओवर का स्पेल फेंकने की है, वो स्पेल जो है वो शायद उनके लिए मेरे ख्याल से नहीं अलाउ करता उनको। और जिस तरह से उनकी जो स्पीड में डिप आया है, जिस पर मोहम्मद कैफ ने बिल्कुल साफ कैटेगोरिकली कहा है कि अगर वो 130-135 फेंक रहे हैं तो फिर ये दिखाता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े खुददार आदमी है जसप्रीत बुमराह, वो बोझ बनकर नहीं टिकने वाले, अगर वो संन्यास ले लें तो चौंकिएगा नहीं। तो ये सब कुछ प्लान में होगा, इन सब पर बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, इन सब पर बात होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक चीज तय है कि ऋषभ पंत जो है वो आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। अब टीम के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, कई बार क्या होता है ना कि आप वो खिलाड़ी को रख लेते हो, थोड़ा सा मोटिवेशन इंस्पिरेशन बना रहता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभी फ्रैक्चर के साथ जो है वो खेला, अब उस पर चलो बात करेंगे। मगर खबर बता देते हैं कि उनकी जगह कौन आया। ठीक है जी, ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट से बाहर, तमिलनाडु के नारायण जगदीशन टीम में शामिल किए गए हैं। टेस्ट मैच के पहले दिन ही ऋषभ पंत को चोट लग गई थी, उसके बावजूद वो खेले। अब नारायण जगदीशन कौन है जी? 52 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, तमिलनाडु से आते हैं। 47.50 की औसत से 3,373 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। इनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि लिस्ट ए जो मैचेस होते हैं उसके अंदर इन्होंने लगातार 5 मैचेस में 5 शतक लगाए थे। ये इनका जो है पूरा हिसाब किताब है। चलिए जी, एक चीज तो ये हो गया सर,
अब एन जगदीशन के खेलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, ये दुनिया भी जानती है कि ठीक है वो आपको चाहिए कि अगर भाई चलो ध्रुव जुरेल को भी कुछ हो गया तो फिर विकेट कीपिंग कौन करेगा, फिर क्या केएल राहुल से करवाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो एक बैकअप है, इसको तो समझ लेते हैं। मगर ऋषभ पंत का ना होना एक क्रूशल टेस्ट मैच, ठीक है, फिर उसमें से अगर आप बुमराह का फैक्टर भी निकाल देते हो तो आप अपनी जीतने की प्रोबेबिलिटीज, एक तो चलो भाई आपकी मजबूरी फंसी, दूसरा अब आप अपनी और फंसा लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी तो पूरा जो दौरा है ना वो उस एक टेस्ट मैच पर टिका है। अगर उसका नतीजा इधर से उधर हो गया तो फिर आप जो है वो मतलब झुके हुए कंधों के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो जाओगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है शायद जो बैटिंग मैनचेस्टर में दूसरी इनिंग में हुई है भारतीय टीम की तरफ से, जहां पंत को नहीं आना पड़ा, उससे मुझे लगता है वो मनोबल आया होगा। और आप अगर देखेंगे टॉप ऑर्डर में सबने रन कर दिए, मतलब अगर आप पिछले टेस्ट मैच तक बात कर रहे थे, हम करुण नायर के रन नहीं थे, आपने इस मैच में साई सुदर्शन को खिलाया, वो पहली इनिंग में उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी कर दी। तो आपका जो आपकी चिंता जायज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपका, और ऋषभ पंत का ना होना इसके दो और मायने हैं। एक बड़ा मायने है कि टीम के उपकप्तान का ना होना, और दूसरा बड़ा मायने है कि सिर्फ ऋषभ पंत नहीं, इन फॉर्म ऋषभ पंत नहीं है। ऋषभ पंत आपको इस सीरीज की टेस्ट मैचेस में दोनों इनिंग में सेंचुरी करके दे चुके हैं। चोट लगे हुए उससे हाथ से जो है वो बैटिंग करके दे चुके हैं। उसके अलावा फ्रैक्चर्ड पैर में वो अर्धशतक लगा चुके हैं, तो वो उनका ना होना निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैनचेस्टर में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई, जिस तरह से केएल राहुल ने रन्स किए, जिस तरह से वहां पर आपको कप्तान साहब ने रन करके दिए, जिस तरह से आपको रविंद्र जडेजा ने रन्स करके दिए, तो मुझे लगता है, और शायद फिर एक चीज और भी होती है कुणाल, जब इतना लंबा दौरा होता है ना 5 टेस्ट मैचेस का, आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हो कि एक दो इस तरह के आपको ना सेटबैक लगेंगे ही लगेंगे। एक आध ऐसा, जसप्रीत बुमराह को कोई सेटबैक मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर आप पहले से प्रिपेयर थे, 5 में से 3 खेलना है, 5 में से 3 वो खेल चुके हैं। ऋषभ पंत सेटबैक है, लेकिन ऐसे समय में लगा सेटबैक है जब, यही सोचिए अब अगर आप दूसरे टेस्ट मैच में चोट लग गई होती तब क्या होता। तो यहां पर सिर्फ एक टेस्ट मैच बचा हुआ है, आपकी टीम जो है वो मॉरली, मतलब मैं 19-20 भी नहीं, मैं कम से कम कहूंगा 18-20 का फर्क है इस वक्त मॉरली, इंग्लैंड पे अपर एज है। और जो बात हर कोई कह रहा है कि ये ड्रॉ हो गया अलग बात है, इससे पहले जो 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं वो अपनी काबिलियत से कम भारत की गलती से ज्यादा जीते हैं। वरना वहां पर अगर भारतीय टीम उस तरह की छोटी छोटी गलतियां नहीं करती, भाई दूसरे टेस्ट मैच में आप 22 रन से हारे और आपने 60 रन एक्स्ट्रा दिए थे तकरीबन, तो ये सारे पॉइंट्स देखते हुए मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई चिंता की बात है। टीम वेल प्रिपेयर्ड है, मेंटली प्रिपेयर्ड है, और ध्रुव जुरेल के साथ जाएगी जैसा आपने भी कहा, और ध्रुव जुरेल को भी वो मौका मिलेगा क्योंकि आप हमेशा जानते हैं, बिल्कुल एक खिलाड़ी जो दो मैचेस में उन्होंने बाकायदा कीपिंग की है, काफी मेहनत की है, बल्लेबाजी के भी जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जी। चलिए जी, ऋषभ पंत की क्या अहमियत है वो गौतम गंभीर ने ना अपने एक बयान से दर्ज कर दी, क्योंकि उन्होंने खुद का एक नियम तोड़ा ऋषभ पंत के लिए। उन्होंने क्या बोला ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो उन्होंने बयान दिया वो मैं आपको बताता हूं। मुझे व्यक्तियों के बारे में बात करना पसंद नहीं है, मैंने टीम के खेल में कभी भी व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की, लेकिन ऋषभ पंत आपने ना केवल इस ड्रेसिंग रूम को प्रेरित किया है बल्कि आपने अगली पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। यही वो विरासत है जो आपने अपने लिए और इस ड्रेसिंग रूम में मौजूद सभी लोगों के लिए बनाई है। इसलिए सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और देश को आप पर हमेशा 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 गर्व रहेगा। ये बात गौतम गंभीर ने बोली है। अब आप समझ सकते हैं कि उनके मायने क्या हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और ना बात ध्रुव जुरेल की कर लेते हैं। ध्रुव जुरेल के भी आंकड़े आपको दिखा देते हैं किस तरीके के जो हैं वो रहे हैं, और क्या यही एक ऑप्शन है या इससे कुछ अलग इतर जो है वो टीम इंडिया सोच सकती है, क्योंकि अब आपके पास तो खुल गया ना भाई, अब रास्ता तो खुल ही गया, अब आपने क्या करना है। ओवल में टीम मैनेजमेंट की पहली पसंद ध्रुव जुरेल होंगे, जो कि एक नेचुरल पसंद होनी चाहिए कि आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए। सीरीज के 2 टेस्ट मैचों में विकेट कीपिंग कर चुके हैं। इंग्लैंड ए के खिलाफ जो अभी दौरे से पहले मैचेस हुए थे, वहां पे कुछ 4 इनिंग्स इन्होंने खेली थी और 3 बार 50+ का स्कोर बनाया था, अच्छा करा था उस जमीन पर भी। 4 टेस्ट मैचेस में 40 की औसत से 202 रन बना चुके हैं। 4 टेस्ट मैचेस में से 3 तो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही खेले, वो घरेलू जमीन पर खेले थे, और वो रांची का टेस्ट मैच था, वहां 90 रन भी इन्होंने बनाए थे। अब लॉजिक से देखा जाए तो आपको यही करना चाहिए। ये एक सिंपल सा है कि मतलब अगर ये गाड़ी हटी है तो ये लगेगी, ठीक है, मगर अब आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना चाहते हो तो फिर आप ये करो कि भाई अब ये गाड़ी तो हटी है, अब मैं इसकी जगह ये नहीं लगाऊंगा, मैं ये पीछे से कोई गाड़ी लेके आऊंगा ताकि सब लोग हैरान हो जाए, और मैं केएल राहुल से विकेट कीपिंग करा लूंगा, और एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को या बॉलर को
मैं मौका देके और यहाँ पर एक जुआ खेलूंगा। अब क्या वो चीज टीम इंडिया करेगी या फिर ये नॉर्मल कोर्स पर ही जाएगी? मुझे लगता है नॉर्मल कोर्स पे ही जाएगी। और अभी तक जिस तरह के फैसले प्लेइंग 11 को लेकर बतौर कोच गंभीर ने और बतौर कप्तान शुभमन गिल की सहमति से हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना अतरंगी, इतना अफलातून किस्म का फैसला करने की जरूरत है। क्योंकि केएल राहुल, पहली बात, आप उनके साथ ज्यादती करेंगे अगर आप उनसे कहें कि भैया एक काम करो, टेस्ट मैच में ना कीपिंग कर दो। आपको रन्स करके वो दे रहे हैं, क्रूशियल मोमेंट्स पे रन करके दे रहे हैं। 0 रन पर 2 विकेट लगे हुए थे, जहां से उन्होंने 188 रन की साझेदारी की है कप्तान के साथ। तो आप एक खिलाड़ी जो इनफॉर्म खिलाड़ी है, जो रन्स कर रहा है, जो अपने फॉर्म को लेकर कॉन्शियस है, जो जिसका रोल काफी ज्यादा बढ़ा है विराट कोहली और रोहित शर्मा के संन्यास के बाद, आप उसको सिर्फ इसलिए पीछे से गाड़ी लाके उस जगह पर गाड़ी सेट कर दें कि एक गाड़ी तो गई ही है, तो ये आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई, ये T20 होता, हद से हद वनडे भी होता तो आप शायद कहते। तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये एक विचार तो इस पर होना चाहिए कि अगर केएल राहुल से कीपिंग करा ली जाए। टेस्ट मैचेस में बहुत नीश किस्म का काम होता है कीपिंग, आपने देखा किस तरह से। और वैसे भी जब पूरी सीरीज में आपकी सबसे ज्यादा आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि कैचेस छूटे, अगर इस सीरीज में आपसे कोई कहे कि भारतीय टीम की 3 सबसे बड़ी कमी बता दो, आप नंबर 1 पर लिखेंगे खराब फील्डिंग। ऐसे में कोच और कप्तान, मुझे नहीं लगता दोनों इतने मैच्योर हैं, इतने समझदार हैं कि वो इस तरह की कोई फैसला करेंगे कि चलो एक काम करते हैं, केएल राहुल से कीपिंग करा देते हैं। और टेस्ट मैचेस में कीपिंग करना कुणाल आप भी जानते हैं, बिल्कुल अलग होता है। वो जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ती है, और फिर जिस खिलाड़ी से आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खिलाड़ी आपके लिए पारी की शुरुआत भी कर रहा है। बिल्कुल। अगर वो कोई मध्यक्रम का बल्लेबाज होता तब शायद आप कहते हैं कि ठीक है यार, चलो मान लेते हैं 100 ओवर कीपिंग करनी पड़ी। 100 ओवर कीपिंग करने के बाद भी अगर हमारे शुरुआत के 4 बल्लेबाजों ने 40-50 ओवर खेल लिए तो तुमको रेस्ट मिल जाएगा। अभी क्या है कि आप कीपिंग करेंगे, फिर भाग के जाके पैड आके बैटिंग करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये काम, हाईली अनलाइकली वो सिनेरियो जो है ना वो यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि बहुत टाइम के लिए जो है वो कीपर को मैदान पर होना पड़ता है। चलिए जी, इस टेस्ट मैच से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो लाते रहेंगे, मगर अंत में ना एक बड़ा ही विस्फोटक बयान आया है और पता नहीं कैसे कोई ये बयान दे देता है, वो भी संजय मांजरेकर के स्टेटस का बंदा। ठीक है, अब मैं पहले बयान दिखा देता हूं आपको, मतलब बता देता हूं उन्होंने बोला क्या है। उन्होंने बोला है कि रोहित विराट ने बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दिया, रोहित विराट का ना होना कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। उन्होंने लॉजिक बताया कि रोहित ने पिछली 2 सीरीज में 10 की औसत से रन बनाए थे, टेस्ट मैचेस की यहाँ बात हो रही है, टेस्ट सीरीज की, और विराट ने पिछले 5 सालों में 30 की औसत से रन बनाए थे। तो भाई ये मैच जो ड्रॉ हुआ है उसके बाद इस तरीके का बयान है, तो एक तो गैर जरूरी है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि रोहित और विराट जो अब रिटायर हो चुके हैं, और दूसरा ये कौन सा लॉजिक है कि भाई उसने पिछले 2 सीरीज में 10 की औसत से बनाए थे और उसने पिछले 5 साल में 30 की औसत से बनाए थे। इन दोनों ने मिला के कितने शतक बनाए होंगे टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ये संजय मांजरेकर को पता है। मतलब अगर उन्हें आइडिया है तो फिर वो ऐसे इस तरीके का बेतुका बयान का कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई सिर पाँव नजर नहीं आ रहा मुझे। बस दिक्कत वही है कि सिर पाँव नजर नहीं आ रहा। अगर ये उनसे अगर मान लीजिए पूछा गया होता है कि भाई क्या आपको लगता है कि इस सीरीज में अभी तक भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें आपको विराट कोहली या रोहित शर्मा की कमी खली है, तब अगर वो ये बात कहते फिर भी समझ में आता है कि हाँ एक सवाल पूछा गया तब वो ये जवाब दे रहे हैं। इस तरह का हुआ क्या है, देखिए बात वो गलत नहीं कह रहे, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि फर्क नहीं पड़ा, मैं जो कह रहा हूं वो जो डेटा रख रहे हैं वो डेटा तो ये कह रहा है ना कि पिछले 2 साल में। लेकिन जब आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, जब आप रोहित शर्मा या विराट कोहली या किसी भी एक खिलाड़ी, मैं कहता हूं चलिए हटा दीजिए, रोहित शर्मा विराट कोहली से भी बड़ा आप गावस्कर का उदाहरण ले लीजिए, जो हिंदुस्तान में प्रोबेबली बैटिंग के लिहाज से पहले बहुत बड़े स्टार हैं। आप सुनील गावस्कर को ले लीजिए, उनके करियर का कोई एक 1.25 साल या 6 महीने 8 महीने का लीन पीरियड निकाल लीजिए और फिर कहिए कि साहब ये तो कुछ करते ही नहीं है, 1 साल में इनकी औसत 13 रन की थी या 20 रन की थी। ऐसा नहीं है, हर खिलाड़ी जिसने 1 डेकेड से ज्यादा खेला है, कोई भी खिलाड़ी हो, इररिस्पेक्टिव टू टेकिंग एनी नेम, आप उस खिलाड़ी के 10, 12, 15 साल के करियर को उठाकर देखेंगे तो उसमें आपको एक 6 महीने, एक 8 महीने या एक 8 साल का लीन पैच मिलेगा ही मिलेगा। अब सिर्फ उस पैच को उठा के कहना कि इन्होंने किया ही क्या है, ये मुझे लगता है शायद गैर जरूरी है, बेतुका है। आप जब बात करेंगे विराट कोहली की तो आपको उस लगभग 1.5 दशक के करियर का आकलन करना चाहिए। जब आप बात करेंगे रोहित शर्मा की तो आपको उस 1.5 दशक के करियर का आकलन करना चाहिए। 2007 के आसपास इन लोगों का करियर शुरू हुआ था जहां तक मुझे याद है। आप सिर्फ एक पीरियड उठा रहे, अगर मांजरेकर को कहना ही था तो मांजरेकर अगर इसमें एक लाइन पहले जोड़ लेते कि इन दोनों की बहुत कंट्रीब्यूशन है भारतीय क्रिकेट में, लेकिन पिछले 2 साल में जो है वो ये रहा है, तो शायद ये ज्यादा रेलेवेंट लगता, ज्यादा प्रासंगिक लगता, ज्यादा तार्किक लगता और ज्यादा सच के करीब लगता। अभी तो बेकार में उन्होंने कहते हैं ना कि
जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं उनके फैंस की नाराजगी मोल ली है। अब मेरे को कई बार तो ये लगता है कि आदमी जानबूझ के ऐसा कर देता बिल्कुल करता है। ठीक है कि भाई वो भी तो बना रहे हाँ, कहीं ना और क्या। चर्चा में कि मैं हूं कौन, मतलब अब मेरे को खेले हुए जमाना हो गया तो मुझे आज की जनरेशन किस हिसाब से याद रखे। वो पहले तो ये समझे कि भी इन्होंने इसने किसने बोल दिया, ये है कौन, फिर मेरे आंकड़े खंगाले, शायद ये नेगेटिव भी उसे- पब्लिसिटी तो बहुत बड़ी एक Exactly. अपनी स्ट्रैटेजी ही होती है। बिल्कुल, मगर टीम इंडिया बड़ी पॉजिटिव है जी, और हम भी पॉजिटिव नोट के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। जो पॉजिटिव खबरें इंडियन कैंप से आती रहेंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। पॉजिटिवली लुक आउट कर रहे हैं कि ओवल टेस्ट में टीम इंडिया जीते और इस सीरीज को 2-2 से बराबर करे। वो किसी जीत से कम नहीं होगा इस यंग साइड के लिए। चलिए जी, अब मेरे और सर की तरफ से टाटा बाय बाय।